यूपी विधानसभा उपचुनाव 2024। क्या मिल्कीपुर में चुकता होगा अयोध्या की हार का हिसाब? लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी टीस फैजाबाद सीट पर हार की रही। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भाजपा इसके सहारे न केवल यूपी बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में दबदबा बनाना चाहती थी, लेकिन फैजाबाद ही हाथ से फिसल गया। अब इस जख्म पर मरहम लगाने का मौका मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में ढूंढा जा रहा है। मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बन जाने की वजह से यह सीट खाली हुई है, लिहाजा इस सीट पर चुनाव इस लिहाज से रोचक हो गया है कि क्या सपा का दबदबा बना रहेगा या भाजपा को कुछ राहत मिलेगी। इतिहास की नजरों से देखें तो मिल्कीपुर में अब तक हुए 2 उपचुनावों में सपा को ही जीत मिली है, लेकिन भाजपा इस बार बिल्कुल भी रियायत के मूड में नहीं है। सपा का दबदबा खत्म करके भाजपा यहाँ हर हाल में कमल खिलाना चाहती है। अवधेश प्रसाद 2022 में मिल्कीपुर से विधायक चुने गए थे। 2024 में पीडीए नीति के तहत सपा ने उन्हें फैजाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। अवधेश ने लगातार 2 बार के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को शिकस्त दी। अवधेश को 5,419 और लल्लू सिंह को 4,722 वोट मिले थे। इस लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर अवधेश को बढ़त मिली, जबकि लल्लू सिंह केवल 1 विधानसभा सीट अयोध्या पर बढ़त हासिल कर सके। बीजेपी यह सीट हर कीमत पर जीतना चाहती है। भाजपा ऐसा उम्मीदवार उतारना चाहती है जो सियासी समीकरण में फिट बैठे और हार का हिसाब बराबर करे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण को देखें तो सबसे ज्यादा करीब 65,000 यादव मतदाता हैं। इसके बाद करीब 60,000 पासी, 50,000 ब्राह्मण, 35,000 मुस्लिम, 25,000 ठाकुर, गैर पासी दलित 50,000, मौर्य 8,000, चौरासिया 15,000, पाल 8,000, वैश्य 12,000 के करीब हैं। इसके अलावा 30,000 अन्य जातियों के वोट हैं। मिल्कीपुर के सियासी समीकरण को देखें तो यादव, पासी और ब्राह्मण वोटर अहम भूमिका में हैं। सपा इस सीट पर यादव मुस्लिम पासी समीकरण के सहारे जीत दर्ज करती रही है, तो बीजेपी सवर्ण और दलित वोटों को साध कर जीतने में सफल रही है। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट होने के बाद से 2 बार सपा जीती है और 1 बार बीजेपी ने कब्जा जमाया था। सपा से अवधेश प्रसाद जीतते रहे हैं, तो 2017 में बीजेपी से बाबा गोरखनाथ चुने गए थे। 2022 के चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद को 103,905 वोट मिले थे और बीजेपी के गोरखनाथ को 90,597 वोट मिले थे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में वजूद में आई थी। इसके बाद हुए चुनावों में कांग्रेस, जनसंघ और सीपीआई, बीजेपी, बसपा और सपा यहां जीत हासिल करने में कामयाब रहीं। इस सीट पर सबसे ज्यादा सपा और लेफ्ट 4 बार जीतने में सफल रहे। कांग्रेस 3 बार, बीजेपी 2 बार, जनसंघ और बसपा 1 जीते। मिल्कीपुर सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद एससी के लिए रिजर्व हुई। क्या कहता है उपचुनावों का ट्रेंड? मिल्कीपुर से विधायक रहते हुए लोकसभा पहुंचने वाले मित्रसेन यादव पहले और अवधेश प्रसाद दूसरे नेता हैं। मिल्कीपुर में पहली बार वर्ष 1998 में विधानसभा उपचुनाव हुआ था, जब मित्रसेन यादव सपा से विधायक रहते हुए लोकसभा सदस्य बने थे। इसके बाद उपचुनाव में सपा के रामचंद्र यादव विधायक चुने गए। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी डॉ बृजभूषण मणि त्रिपाठी को 432 वोटों से हराया था। यहाँ दूसरी बार उपचुनाव 2004 में हुआ, तब सपा के तत्कालीन विधायक आनंद सेन यादव विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर बसपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद उपचुनाव हुए तो सपा के रामचंद्र यादव फिर विधायक बने। उन्होंने बसपा प्रत्याशी आनंद सेन यादव को करीब 35,000 वोटों से मात दी थी। अवधेश 2 बार बने विधायक। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के दिग्गज नेता अवधेश प्रसाद यादव ने मिल्कीपुर को अपनी कर्मभूमि बनाया और जीत हासिल की। हालांकि 2017 का चुनाव वह हार गए। 2022 में दोबारा अवधेश को जीत मिली, लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में उनके फैजाबाद से सांसद चुने जाने के बाद यह सीट फिर खाली हो गई है। ऐसे में उपचुनाव में यहाँ एक बार फिर सपा और बीजेपी के बीच सियासी टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह मिल्कीपुर में सपा को बढ़त मिली थी, उसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। मिल्कीपुर में बीजेपी को 87,899 और सपा को 52,612 वोट मिले थे। इस तरह करीब 8,000 वोटों की बढ़त सपा को थी। इसके अलावा उपचुनाव में जिस तरह से सपा को जीत मिलती रही है, उसके चलते भी बीजेपी के लिए अयोध्या की हार का हिसाब बराबर करना आसान नहीं है। क्या रेप कांड देगा सपा को झटका? अयोध्या में नाबालिग बच्ची से रेप का मुद्दा सीएम योगी ने विधानसभा में जोर शोर से उठाया था। इस मामले में सपा नेता मोहित खान का नाम सामने आने के बाद सीएम समेत पूरी भाजपा लगातार सपा पर हमलावर है। आरोपितों पर कार्रवाई भी हो रही है। वहीं पीड़िता और उसके परिवार की मदद कर योगी जनता को खास संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो अयोध्या रेप कांड उपचुनाव में सपा को झटका दे सकता है। योगी ने खुद संभाली है कमान। मिल्कीपुर उपचुनाव की कमान भाजपा की तरफ से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। सीएम बीते कुछ समय में 3 बार अयोध्या दौरे पर जा चुके हैं। मिल्कीपुर में वह 2 सभाएं भी कर चुके हैं। अयोध्या में रेप केस का मामला सामने आने के बाद
भी। योगी ने सक्रियता दिखाते हुए बीकापुर विधायक अमित सिंह चौहान के साथ परिवार को मिलने के लिए बुलाया था और मुलाकात करके कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। सीएम इस मसले का जिक्र अपनी सभाओं में भी कर चुके हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, कौन कितना ताकतवर, 8 सीटों पर सपा मजबूत। कानपुर में इरफान का विकल्प ढूंढ रही पार्टी। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 9 विधायक सांसद बन गए हैं। एक सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई है। उनकी विधायकी चली जाएगी। विधानसभा की इन 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए हर पार्टी मंथन कर रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सामने आए आंकड़ों के मुताबिक 8 सीटों पर सपा का पलड़ा भारी है। एक सीट पर भाजपा और एक पर अपना दल एस मजबूत स्थिति में है। सीट शेयरिंग के साथ साथ कैंडिडेट कौन होगा, अब इस पर भाजपा गठबंधन और सपा गठबंधन में मंथन चल रहा है। नियमानुसार रिक्त सीटों पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन जल्द ही यूपी में उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। लोकसभा चुनाव में करहल से डिम्पल यादव को मिले रिकॉर्ड वोट। अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद करहल विधानसभा सीट खाली हो गई। मैनपुरी सीट से लोकसभा चुनाव में डिम्पल यादव ने जीत दर्ज की। विधानसभा के आंकड़ों की बात करें तो डिम्पल यादव को सबसे ज्यादा 8.36 लाख वोट करहल सीट पर मिले। यह भाजपा के ठाकुर जयवीर सिंह से 57,540 वोट ज्यादा थे। इस सीट पर भाजपा ने सिर्फ एक बार 2002 में जीत दर्ज की थी। जातीय समीकरण, करहल सीट यादव बाहुल्य है। यहाँ 1.25 लाख यादव मतदाता हैं। दूसरे स्थान पर शाक्य, तीसरे पर बघेल और क्षत्रिय मतदाता हैं। करहल से कौन होगा सपा का कैंडिडेट? अखिलेश करहल सीट से लालू यादव के दामाद तेज प्रताप सिंह यादव को उतार सकते हैं। दैनिक भास्कर को सपा के एक बड़े नेता ने बताया, तेज प्रताप अखिलेश और डिम्पल के चहेते हैं। तेज प्रताप के अलावा 3 और नामों पर भी चर्चा चल रही है। इनमें पूर्व MLC प्रो रामगोपाल यादव के भांजे अरविंद यादव और पूर्व विधायक सोबरन सिंह यादव शामिल हैं। डिम्पल की सांसद प्रतिनिधि ज्योति यादव भी रेस में है। भाजपा से कौन उतर सकता है? भाजपा यहाँ जातिगत समीकरण ही साधेगी, अभी नाम तय नहीं है। 2 अयोध्या में भाजपा को झटका, मिल्कीपुर में सपा मजबूत। मिल्कीपुर से सपा विधायक अवधेश प्रसाद फैजाबाद अयोध्या सीट से सांसद बन गए हैं। लोकसभा रिजल्ट में अगर मिल्कीपुर के नतीजे देखें तो यहाँ सपा को 612 वोट मिले। मिल्कीपुर में पिछले 3 विधानसभा चुनाव में 2 बार सपा और 1 बार भाजपा ने जीत दर्ज की। जातीय समीकरण, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति के वोटर्स ज्यादा हैं। सामान्य वर्ग के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही मुस्लिम वोटर्स भी अच्छी तादाद में हैं। कौन होगा सपा का कैंडिडेट? यहाँ अवधेश प्रसाद के बड़े बेटे अजीत प्रसाद का नाम चर्चा में है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में इस बात की चर्चा है कि अयोध्या जीत का एक और गिफ्ट अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को देंगे। हार का रिव्यू कर रही भाजपा 4 नाम उपचुनाव की रेस में, भाजपा अभी अयोध्या में मिली हार का रिव्यू कर रही है। यहाँ से पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ, चंद्रकेश रावत, बबलू पासी, राधेश्याम त्यागी का नाम चर्चा में है। ये सभी मिल्कीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। 3 अम्बेडकर नगर के कटेहरी में सिर्फ एक बार भाजपा जीती। अम्बेडकर नगर जिले की कटेहरी सीट से विधायक लालजी वर्मा ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। लालजी ने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस सीट पर सपा का दबदबा बरकरार है। यहाँ पर भाजपा सिर्फ एक बार 1972 में चुनाव जीती है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखें तो लालजी वर्मा को कटेहरी विधानसभा में 1.07 लाख वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडेय को 90,000। जातीय समीकरण, कटेहरी में दलित वोटर्स सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद मुस्लिम, ब्राह्मण और कुर्मी मतदाता हैं। यादव, ठाकुर, निषाद और राजभर भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यहाँ जातीय समीकरण साधने में सपा माहिर है। कौन होगा सपा से कैंडिडेट? सपा में चर्चा है कि लालजी वर्मा अपनी बेटी छाया वर्मा को चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। हालांकि अभी उन्होंने ये बात सार्वजनिक नहीं की है। वहीं पूर्व विधायक शंखलाल मांझी, जयशंकर पांडेय का नाम भी रेस में है। भाजपा से 4 नाम की चर्चा तेज उपचुनाव को लेकर। भाजपा खेमे में पूर्व प्रत्याशी अवधेश द्विवेदी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रमाशंकर सिंह, पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद, छोटे पांडेय का नाम चर्चा में है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अजीत सिंह के नाम की भी चर्चा है। 4 संभल लोकसभा चुनाव में कुंदरकी में 77,000 वोट से जीती सपा। संभल सीट से जियाउर रहमान बर्क ने सपा के टिकट पर जीत दर्ज की। वह कुंदरकी विधानसभा सीट से विधायक थे। लोकसभा चुनाव में कुंदरकी सीट पर सपा को रिकॉर्ड 77,000 वोटों से जीत मिली। जियाउर रहमान बर्क को यहाँ 1.48 लाख वोट मिले, जबकि भाजपा के परमेश्वर लाल सैनी को 86,000। जातिगत समीकरण, इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 58% है। इसके अलावा ओबीसी और दलित वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। सपा में हुई मोहम्मद रिजवान की एंट्री। सपा ने शफीकुर रहमान बर्क के पोते के लिए 2022 में सिटिंग विधायक मोहम्मद रिजवान का टिकट काट दिया था। इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने पार्टी छोड़ दी थी। अब वह फिर से सपा में आ गए हैं। ऐसे में रिजवान के उम्मीदवार बनने की चर्चा है। भाजपा से रामवीर सिंह का नाम रेस में। रामवीर सिंह कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी संभावना प्रबल बताई जा रही है। हालांकि भाजपा
कोई नया उम्मीदवार भी उतार सकती है। 5 योगी के मंत्री की सीट पर सपा को लीड मिली। सीएम योगी के मंत्री और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक अनूप वाल्मीकि को हाथरस लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया। वो हाथरस में चुनाव जीत गए, लेकिन जिस विधानसभा सीट से वो विधायक थे वहां सपा गठबंधन को सबसे ज्यादा वोट मिले। यहाँ सपा के बिजेंद्र सिंह को 391 वोट, जबकि भाजपा के सतीश गौतम को 900 वोट मिले। हालांकि रालोद गठबंधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव में भाजपा मजबूत स्थिति में दिख रही है। जातीय समीकरण, इस क्षेत्र में जाट वोटर्स की संख्या ज्यादा है। यहाँ 1.10 लाख जाट, इसके बाद दलित 50,000, ब्राह्मण 40,000 और 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा वैश्य वोटर्स की संख्या भी निर्णायक रहती है। कौन होगा भाजपा का कैंडिडेट? भाजपा ने इस बार अपने सिटिंग सांसद राजवीर दिलेर का टिकट काट दिया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा इसकी भरपाई करेगी। वह उनके बेटे सुरेंद्र दिलेर को उपचुनाव में प्रत्याशी बना सकती है। सपा में चर्चा नहीं, चंद्रशेखर हुए एक्टिव। खैर, उपचुनाव के लिए सपा में अभी कोई चर्चा नहीं चल रही है। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव यहाँ पीडीए समीकरण के तहत प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं दलित हत्याकांड के बाद अलीगढ़ पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने यहाँ से प्रत्याशी उतारने के संकेत दिए हैं। 6 गाजियाबाद में भाजपा मजबूत। लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद सदर से विधायक अतुल गर्ग ने जीत दर्ज की। उनके विधानसभा सीट पर भाजपा को रिकॉर्ड 8.37 लाख वोट मिले। यहाँ सपा कांग्रेस गठबंधन की प्रत्याशी डॉली शर्मा को 33,950 वोट मिले। अतुल गर्ग ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले इस सीट पर 2004 में उपचुनाव हुए थे, तब सपा ने यहाँ जीत दर्ज की थी। यहाँ 2 बार से लगातार भाजपा जीत दर्ज कर रही है। यूपी विधानसभा उपचुनाव 2024, क्या मिल्कीपुर में चुकता होगा अयोध्या की हार का हिसाब? लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी टीस फैजाबाद सीट पर हार की रही। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भाजपा इसके सहारे न केवल यूपी बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में दबदबा बनाना चाहती थी, लेकिन फैजाबाद ही हाथ से फिसल गया। अब इस जख्म पर मरहम लगाने का मौका मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में ढूंढा जा रहा है। मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बन जाने की वजह से यह सीट खाली हुई है। लिहाजा इस सीट पर चुनाव इस लिहाज से रोचक हो गया है कि क्या सपा का दबदबा बना रहेगा या भाजपा को कुछ राहत मिलेगी। इतिहास की नजरों से देखें तो मिल्कीपुर में अब तक हुए 2 उपचुनावों में सपा को ही जीत मिली है, लेकिन भाजपा इस बार बिल्कुल भी रियायत के मूड में नहीं है। सपा का दबदबा खत्म करके भाजपा यहाँ हर हाल में कमल खिलाना चाहती है। अवधेश प्रसाद 2022 में मिल्कीपुर से विधायक चुने गए थे। 2024 में पीडीए नीति के तहत सपा ने उन्हें फैजाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। अवधेश ने लगातार 2 बार के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को शिकस्त दी। अवधेश को 5,419 और लल्लू सिंह को 4,922 वोट मिले थे। इस लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर अवधेश को बढ़त मिली, जबकि लल्लू सिंह केवल 1 विधानसभा सीट अयोध्या पर बढ़त हासिल कर सके। बीजेपी यह सीट हर कीमत पर जीतना चाहती है। भाजपा ऐसा उम्मीदवार उतारना चाहती है जो सियासी समीकरण में फिट बैठे और हार का हिसाब बराबर करे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण को देखें तो सबसे ज्यादा करीब 65,000 यादव मतदाता हैं। इसके बाद करीब 60,000 पासी, 50,000 ब्राह्मण, 35,000 मुस्लिम, 25,000 ठाकुर, गैर पासी दलित 50,000, मौर्य 8,000, चौरासिया 15,000, पाल 8,000, वैश्य 12,000 के करीब हैं। इसके अलावा 30,000 अन्य जातियों के वोट हैं। मिल्कीपुर के सियासी समीकरण को देखें तो यादव, पासी और ब्राह्मण वोटर अहम भूमिका में हैं। सपा इस सीट पर यादव मुस्लिम पासी समीकरण के सहारे जीत दर्ज करती रही है, तो बीजेपी सवर्ण और दलित वोटों को साध कर जीतने में सफल रही है। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट होने के बाद से 2 बार सपा जीती है और 1 बार बीजेपी ने कब्जा जमाया था। सपा से अवधेश प्रसाद जीतते रहे हैं, तो 2017 में बीजेपी से बाबा गोरखनाथ चुने गए थे। 2022 के चुनाव